महाराज जी आपने मतलब पहले भी मेरे को कहा था नाम जप करने को, मैं कर रहा था, लेकिन महाराज जी जब भी मतलब कर रहा था, मैं नहीं आना कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन मतलब महाराज लेकिन नहीं लगना। जैसे प्राणपण से लगा जाता है, ऐसे थोड़ी मन को परास्त करना कोई खेल है। जब तक ये तो टेंशन होता रहता है जो कौन सा टेंशन, खाली जगह टेंशन, भरी जगह तो टेंशन कहाँ। जैसे महाराज जी जैसे मैं मतलब 2 साल से कोटा में तैयारी कर रहा हूँ, मतलब 2 साल से नहीं हुआ, फिर तीसरा साल इस बार भी नहीं होगा तो क्या होगा? कुछ नहीं, वही एक क्षेत्र है, इसका मतलब इसके बाद शरीर छोड़ दे। या ऐसे मूर्खतावत बच्चे तो अपने शरीर का आघात कर लेते हैं। हर एक जगह हम परास्त हो गए तो क्या हमारा जीवन ही नहीं रहा? हम पढ़ाई नहीं पढ़ पाए, हम ग्रेजुएट नहीं हुए तो हमारा जीवन नहीं हुआ। नहीं महाराज जी, मेरा मतलब है कि नाम तक छूट जाता है, जैसे टेंशन होता है कल एग्जाम है, क्या होगा, ये होगा। टेंशन क्यों लेते हैं यार? समय से पढ़ो और भगवान का स्मरण करो, और आएगा तो पढ़ाई के अंदर ही। बच्चा अगर ब्रह्मचर्य ठीक है और आप नाम जप कर रहे हो तो एक बार सुना दिया जाए हमको, हमारे दिमाग में टिप हो जाएगा स्मृति। ब्रह्मचर्य में वो पवित्र स्थिति है। तभी तो हम कह रहे हैं आज के जो बच्चे हैं ना ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं, स्मृतिहीन हो रहे हैं। अब डर लगता है परीक्षा से, परीक्षा ऐसे फेल हम कैसे हो जाएंगे? अगर हमसे चूक हुई है तो हम फेल हो जाते हैं तो बर्दाश्त है, अगली बार हम फिर और पढ़ाई पढ़ेंगे, अगली बार हम और हिम्मत करेंगे। हम भगवान के अंश से हारने वाले नहीं है, ये बिल्कुल किसी भी बन सकती मेरे बेटे को। भगवान तुझे सामर्थ्य दे। और महल में काट मार मचाए हुए थे, कोई भी वंश का नहीं बचना चाहिए। दासी ने बहुत प्रवीणता की और टोकरी में जिसमें दोना पत्थर डाले जाते हैं ऐसे डालकर नीचे बालक चंद्रहास और निकली। सैनिकों का क्या है तो उनका इसका पति तो ये होगा। एकदम अपमान लगा ना राज्य मंत्री और उस दासी पुत्र। तो उस समय तो कुछ नहीं बोला, जो सब सभा गई सो जल्लाद बुलाए और कहा इसको काट के फेंक दो जंगल में जाके। अब दासी की क्या चाला वहां, दासी को पता भी नहीं चल पाया, चंद्रहास जी को गायब कर दिया। अब चंद्रहास जी को जंगल में ले गए और उनको देवर्षि नारद जी ने जब यहाँ दासी पुत्र बनकर के रह रहे थे तो एक छोटा सा शालिग्राम दिया था, कहा था मुख में रखे रहना, चरणामृत पान करते रहना और कृष्ण 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 ऐसा बोलते रहना। जो भगवान का भजन करने वाले पिता थे उसी के प्रभाव से देवर्षि नारद जी ने चंद्रहास जी को नाम का उपदेश किया। जब वो जल्लाद जंगल में ले गए, बोले बेटा तुम्हें पता हम क्यों लाए? तो उनका हमें तो पता नहीं। तो उनका तुम्हें मारने लाए हैं, मंत्री का आदेश है। उनका हमने कोई गलती की है क्या? तो उनका नहीं, उनका आदेश है और हम जल्लाद हैं, हमारी दया है नहीं। पर तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि क्यों मारूं, पर तुम्हें छोड़ दूंगा तो हमारी नौकरी चली जाएगी, हमें फांसी में चढ़ा देंगे। मैं मारूंगा नहीं तुम्हें। तुम्हारे उन्होंने देखा तो 6 अंगुली थी, 1 अंगुली काट ली और कहा राजा को दिखाऊंगा जाके कि तुम्हारा वध कर दिया, पर तुम यहाँ से भाग जाओ। तो काटने से खून निकला, वो वहीं मूर्छित होके गिर गए। कृष्ण 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 कृष्ण, और वो जल्लाद वापस अंगुली दिखाए कि मैं उनको मार डाला हूं। हुमा नाम का एक पंक्षी होता है पहाड़ में, वो परम पवित्र, अगर अपने पंख कर ले तो राजलक्ष्मी उसके चरणों में आ जाए। वो आकर के बैठ गया चंद्रहास जी के ऊपर। हुमा नाम का पंक्षी ये पहाड़ों में होता है, तो भगवत प्रदत्त किसी भाग्यशाली के ऊपर उसका। अब वो अपनी छाया में उनका वो मूर्छित बेहोश, कोई जंगली पशु ने अटैक नहीं किया चंद्रहास जी पर। इतने में चंदनवती नाम के राज्य का छोटा राजा दृष्ट बुद्धि जो बादशाह के मंत्री थे उनके यहाँ वो कर देने जा रहा था। उसने बहुत आराधना की थी लेकिन पुत्र नहीं हुआ था। तो रास्ते में दृष्टि गई कि हुमा नाम का पंक्षी किसको घेरे हुए। तो जब गए तो देखा